Hi, this is Hina Panchal and you're watching me on Lehre. हेलो हीना, वेलकम टू लहरे। Hi. सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कैसी हैं आप और कितना मिस कर रही हैं आप आपके फ्रेंड को घर के अंदर जाने के। शिव को हम लोग ऐसे भी इतना नहीं मिलते बट मैं मिस नहीं कर रही हूँ बिकॉज मैं उसको डेली बेसिस पे देख रही हूँ एंड अच्छा लग रहा है और एंड आई एम गुड. सो जैसा शिव खुद को घर के अंदर दिखा रहे हैं तो उसमें कितना रियल है वो और 100% रियल है. 100%. वो नौटंकी भी करता है, वो रियल करता है. वो उंगली भी करता है तो रियल करता है. वो बातें भी करता है, वो रियल करता है. जो उसको फील होता है वो ऑन द स्पॉट जवाब दे देता है. दैट्स व्हाट आई फील. इज नॉट फेकिंग इट एट ऑल. तो कितनी बार देखा गया है कुछ एपिसोड्स में लाइव फीड में भी देखा गया है कि शिव बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं। तो क्या रियल लाइफ में भी वो कितना ऐसे रहते हैं आपके जब साथ? आप सेल्फ रिस्पेक्ट पे आओगे तो कोई भी हाइपर होगा, वो मैं भी हो जाऊंगी. आप बिकॉज बहुत कुछ कर कर हम आगे आते हैं अपने लाइफ में. सो आप पर्सनल टारगेट करोगे तो भाई हम भी पीछे नहीं हटेंगे. गुस्सा तो किसके अंदर नहीं होता, सबके अंदर गुस्सा होता है. बट मुझे नहीं लगता है करके कि वो ज़्यादा गुस्सा दिखाता है. उसने सिर्फ प्रियंका के सामने, क्योंकि प्रियंका ने ऐसे बात की थी. जब आपको तमीज़ लैंग्वेज की आप बात करते हो तो ये भी तो एक शट अप इज ऑल्सो बैड. आई वुडंट से बैड बट या इट इज दैट जेस्चर इज रॉन्ग. यू कैन नॉट से somebody like this. So he gave it back, simple as that. Or tit for tat is very normal in the Big Boss house. और बाकी कंटेस्टेंट्स की बात करेंगे अगर घर में तो आपको शिव के अलावा और कौन अच्छा लग रहा है और किसका गेम आपको फेक लग रहा है? मुझे पसंद है अर्चना और मुझे फेक तो शालिन. मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है शालिन. आई डोंट नो, मैंने स्टार्टिंग से मुझे लगा करके कि वो अच्छा खेलेगा. ही विल बी अ मैच्योर्ड मैन हु विल प्ले हिज गेम. बट वो उसके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. सो वो जो कर रहा है ना वो बहुत ऐसे लग रहा है करके कि यार टिकने के लिए, झेलने के लिए, रहने के लिए वो वहाँ पे कर रहा है वो सारी चीज़ें. और घर में कई लव ट्रायंगल भी देखने को मिले हैं तो उस पर आपका क्या रिएक्शन है? मुझे लव ट्रायंगल तो दिख ही नहीं रहे टू बी वेरी फ्रैंक. अगर आप बोल रहे हो करके प्रियंका का और अंकित का, देन दैट्स अ बॉन्ड बट देर इज़ नो लव येट. दैट्स अ इंटरनल लव. बिकॉज इंटरनल लव के बाद आपको बने बाहर जब आप बोलते हो तो जवाब आपको वो लड़का खुद बोलता है करके, तो अपना देख ले, मेरे को जाना होगा मैं जाऊँगा. मैं को मुझे लगता है करके कि अंकित ने वो रिलेशन को एक्सेप्ट, मतलब ये है मैं हूँ, उसको दोस्ती चाहिए. देर इज़ नो मोर देन दैट. देर इज़ नो फिजिकल अटेम्प्ट और एनी थिंग. सो आई थिंक ही हैज़ अ प्योर बॉन्ड विथ हिम, वेर एज प्रियंका वॉन्ट्स इट टू रीच टू अ नेक्स्ट लेवल बट वो नहीं हो पा रहा. तो अंकित जब बैक हैंड करता तो प्रियंका बाद में माफ़ी मांग के बैक टू न पवेलियन हो जाती. सो आई थिंक वो कोई प्यार तक अभी तक नहीं है. इट्स जस्ट अ बॉन्ड. जैसे बॉन्ड है इसका क्या नाम है, शिव का और अब्दू का. बट अब्दू और शिव का हार्ट टू हार्ट है. वो लोग एक दूसरे के लिए कर भी जाएंगे जैसे, बट वो लोग उल्टा भी बोल सकते. सो आई थिंक दोज बॉन्ड्स आर देयर इन द हाउस. बट अगर सिर्फ अंकित को लेकर आए प्रियंका के लिए, देन आई वॉन्ट टू सी प्रियंकाज गेम. बिकॉज इंडिविजुअली जब अंकित नहीं होगा तब प्रियंका कौन से लेवल पे, कितना हाइपर, क्या हाइपरनेस और क्या इमोशनल लेवल पे किसके साथ कनेक्ट हो रही है वो तब पता चलेगा. अब तो फिलहाल उन लोग दोनों का ही चल रहा है विच इज़ बोरिंग ऑल्सो टू बी वेरी फ्रैंक. सो घर में जैसे कि अभी तक कई कई कंटेस्टेंट जो है कैप्टन बन चुके हैं तो आपको अब तक किसकी कैप्टेंसी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है? जो टिका है अभी तक फायर ही नहीं हुआ है वो अपना अब्दू ही है. आई थिंक इज डूइंग गुड. बट शिव ने कोशिश की, जैसे कि बिग बॉस ने भी बोला उसने अपने तरफ से कोशिश की बट चीज़ें नहीं हुई. वो कोशिश कर रहा है कि वो नहीं खराब करे बट आप उंगली करोगे तो फिर आपको मिलना ही है. सो आई थिंक राइट नाउ इट्स ओनली अब्दू. बाकी निमृत के पास बहुत अच्छा थ्रो है, उसका होल्ड बहुत अच्छा है बट वो फंबल बहुत होती है. उसको पता नहीं वो सही क्या है गलत क्या है, उसको गेम नहीं समझा है उसको. बट वो बहुत फेवरिज्म में जाती है और बायस्ड होती है. जैसे कि मैंने उसका कैप्टनसी में देखा था जब, तो उसने बायस्ड किया. अदरवाइज आई डोंट थिंक सो. सो बेस्ट कैप्टन इज अब्दू फॉर मी. सो शिव के और अब्दू के बीच में जो एक बहुत ही क्लोजनेस देखने को मिल रही है, जो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, उस पर आपका क्या रिएक्शन है? नहीं, अच्छा है वो लोग दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते. दे आर डूइंग गुड, दे आर लविंग. मतलब बिकॉज वो जेन्यून है. वो ना ही फेम के लिए एक दूसरे के साथ है, ना ही वो गेम के लिए एक दूसरे के साथ है. वो टिके हैं बिकॉज
देखो, एक को हिंदी नहीं आती है और एक को इंग्लिश नहीं आती है, तो वो जोड़ी बहुत एंटरटेनिंग लगती है बिकॉज जो हिसाब से उसका वर्जन वो निकालता है, अब्दू उसको इंग्लिश के लिए मतलब वो वर्जन कोशिश करता है जब शिव बोलता है, और हिंदी जब ये बोलता है, सो इट्स फन टू वॉच देम टुगेदर। लाइक वो लोग कंपैटिबल बोलते हैं ना, एक का कमी दूसरा निकालता है और दूसरी की कमी वो लोग उभारते, क्या बोलते हैं, स्टैंड आउट होते हैं, वैसा मुझे फील होता है यार। सो अभी हाल ही में शिव का अर्चना के साथ भी काफी झगड़ा हुआ, तो आपको क्या लगता है वो झगड़ा कितने लेवल तक सही था, या शिव को ऐसे अचानक से इतना हाइपर होना आपको आपके हिसाब से क्या लगता है? अगर ये लाइव फीड में हुआ है एंड अर्चना ने हाथापाई की है, क्योंकि अब्दू के वजह से हुआ है आई थिंक सो, उसके कैप्टनसी को लेकर, एंड एक बार प्रोवोक किया था जो फर्स्ट स्टार्टिंग में, आई थिंक सो दैट वाज इनफ। आज उसको ज़्यादा एग्जैजरेट करने की ज़रूरत नहीं थी, और अगर उसके हिसाब से उसने हाथापाई की है एंड शी इज़ बिन रिमूव्ड फ्रॉम द बिग बॉस हाउस, मैं यही बोलूँगी करके कि माफ़ी मांगना, बिकॉज कभी कभी अर्चना एक्सट्रीम द पॉइंट चली जाती है जहाँ पे उसको नहीं जाना चाहिए, वो बातों बातों में वो फ्लो में ओवर कर देती है, सो उसको सॉरी बोलकर वापस आ जाना चाहिए, बिकॉज शी इज़ नाइस एज अ प्लेयर, एज अ ह्यूमन, वो अच्छे दिल की लड़की है, बट होता ना करके सबको होता है, यू कैन नॉट से अबाउट इट, बट आई जस्ट से सॉरी एंड कम बैक, दैट्स इट। और शिव भड़कता है जब सेल्फ इस्टीम पे आती है, जब सेल्फ रिस्पेक्ट पे आती है, वो चीज़ें भड़कता है, बिकॉज वो किसी के पर्सनल लाइफ पे टारगेट नहीं करता, तो उसके पर्सनल पे कोई टारगेट करता है, ही गिव्स इट बैक। तो शिव का अब तक का गेम देखने के बाद आपको क्या लगता है, अभी शिव कितनी लंबी जर्नी तय करने वाले हैं, या फिर वो जल्दी ही घर के बाहर आ नहीं, शिव जल्दी नहीं निकलेगा, क्योंकि उन लोग का जो गैंग है उसमें से वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सो येट देर आर लॉट ऑफ पीपल, MC स्टैंड विल गो, दिस विल गो, बट शिव टॉप 5 तक मुझे दिखता है, क्योंकि अभी तो और वाइल्ड कार्ड्स आएंगे, सारी चीज़ें होगी, बट अगर सस्टेन गेम के वाइज जो टिक रहे हैं, अगर शिव मुझे नहीं लगता वो चेंज भी होगा, बिकॉज अगर अनटिल बिग बॉस की तरफ से कुछ उसको आता है कि रेक्टिफाई करना पड़ेगा उसको अपने स्टैंड्स पे या चूज़ों पे, तो वो शायद से कर सकता है, बट जहाँ तक मैंने जाना है वो जो करता है वो वैसा ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है। हमारे बिग बॉस में भी उसने कभी डिस्टेंट चेंजेस नहीं लिए, उसको जो नहीं पसंद था वो नहीं पसंद था, जो पसंद है वो रहता है वो। ओके, सो अभी जितने कंटेस्टेंट्स हैं घर के अंदर, उसमें से अगर किसी को मास्टरमाइंड का टैग दिया जाए तो आप किसको बुलाएंगे मास्टरमाइंड? अभी तक मास्टरमाइंड कोई नहीं है, जो सोचता है वो मुझे लगता है साजिद सोचता है अपने आप को मास्टरमाइंड, बट अभी तक मास्टरमाइंड वो बिग बॉस ही कर रहे हैं, आई थिंक सो, जो बिकॉज उनका ही गेम है ये टाइम पे, बिग बॉस खेलने वाले गेम उन लोग के साथ, सो मास्टरमाइंड में उसी को बोल सकती हूँ, बिकॉज उसको पता है, उनको पता है करके कब किसी को क्या करना है, सो इट्स अ वेरी क्लियर विजन दैट ही इज द मास्टरमाइंड बिहाइंड एवरीथिंग। सो अब तक का आपको सबसे बुरा क्या लगा है इस सीजन में, कि मतलब एक होता है ना व्यूअर्स के नज़रिए से, अगर आपको हम बोलने को कहे कि हाँ आपको ये चीज़ें बहुत ख़राब लगी हो अब तक जितने भी एपिसोड्स आ चुके हैं? नहीं, मुझे ऐसा कुछ एज सच बुरा नहीं लगा है, नो, आई हैव नॉट फेल्ट एनीथिंग बैड, इट्स जस्ट दैट इट्स गोइंग वेरी स्लो, बहुत स्लो जा रहा है, लोग अभी तक रिवील नहीं हो रहे, और मुझे ये लग रहा है करके कि बिग बॉस ज़बरदस्ती कुछ लोगों को रख रहे जो कि ज़रूरत नहीं है, सुम्बुल को इतने चांसेस देने का कोई रीज़न नहीं था, आई डोंट नो वाई यू आर गिविंग हर दैट सो मेनी चांसेस, दैट इज़ द ओनली बैड थिंग, एंड जो है वो निकाल दो ना, उससे अच्छा मान्या को रख देते, सुम्बुल को किस रीज़न से रख रहे हो? अभी ये वोटिंग आई डोंट थिंक सो, बट आई फील करके कि सुम्बुल इज़ नॉट नीडेड एनी मोर इन द हाउस। ओके, सो लास्टली आप शिव के फैंस के लिए क्या बोलना चाहोगे? शिव के फैंस को ये बोलोगे कि आपला माणूसला सपोर्ट करते रहो, उसको ट्रेंडिंग पे रखो, उसको विक्ट्री के लिए सपोर्ट करते रहो। थैंक यू वेरी मच।